Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ में प्रभु का अद्भुत सामर्थ्य वचन बांट सकूँ। हालेलुया। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। काफ़ी अरसे से मैं आप लोगों से गुफ्तगू बातचीत नहीं कर पाया प्रभु के विषय पर, लेकिन इस समय के दौरान मैं आप सब के लिए प्रार्थना जरूर करता रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि उन प्रार्थनाओं के जरिए से प्रभु ने बड़े अद्भुत कार्य किए होंगे आपके जीवनों में और आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, प्रभु की बड़ी आशीष और बरकतें होंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और I worship you my God, I worship you my Lord। Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Master, thank you Jesus, thank you Jesus for this wonderful time Lord। और यंदोना मामा सीता कोलियारा बाबा बाबा, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें मौके देता है ताकि हम उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की जय जयकार करें, उसके नाम की तारीफ करें। और इसी को ना बाबा शीतो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजमाइशें या टेम्पटेशंस या परीक्षाएं लोगों के जीवन में आती हैं और किन परिस्थितियों में परीक्षाएं आती हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य वचन, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान परीक्षाएं लेके आता है। आइए इससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। Loving gracious Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I come forth प्रभु जी अपने तमाम दर्शकों को यीशु मसीह पिता परमेश्वर मैं आपके सम्मुख लेके आता हूँ, आपके नाम से इनको आशीष देता हूँ, बरकत देता हूँ। आपके संदेश के द्वारा यीशु मसीह इन सबको बड़ी बरकत और आशीष और बड़ी सफलता मिले यीशु मसीह पिता परमेश्वर। और शैतान के सारे जो विकेट प्लान्स हैं, जो उसकी तरीके हैं लोगों को गिराने के लिए, यीशु के नाम से नेस्तनाबूद हो जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जाओ और शैतान के कामों को नेस्तनाबूद कर दो और परमेश्वर का राज्य को स्थापित करो। The word of God teaches us, go and destroy the work of devil and establish the kingdom of God। Hallelujah, thank you Jesus। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात निराहार रहे तो शैतान प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आया और पहली बात जो उसने रखी वो ये थी कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह के ये रोटियां बन जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो प्रभु के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान ने देखा इसे तलवार चलाई है, प्रभु का वचन बोला है, तो उसने भी परमेश्वर के वचन में से एक बात निकालकर दूसरा तरीका लेकर प्रभु के सम्मुख आया और वो उसको ऊंचे कंगूरे पर ले गया, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और कहा कि यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि जब तू गिरेगा तो तेरे पांव में ठेस भी नहीं आएगी, फरिश्ते आएंगे तुझे कैच कर लेंगे और तुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा। गिरा दे गिरा दे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है। He quoted once again the word of God। प्रभु का वचन कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह, हमारा उस्ताद,
हमें इस बाइबल के इस हिस्से के द्वारा ये सिखा रहे हैं किस तरह से हमें वचन से शैतान का सामना करना है। प्रभु का वचन बताता है उसका सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। वो देखना चाहता है शैतान हमको कि हमें कितना ज्ञान है, क्या है हमारे अंदर। प्रभु का वचन कहता है जो तलवार चलाएगा तलवार से काटा जाएगा। शैतान भी तलवार चलाता है, लेकिन हमें प्रभु के वचन की तलवार चलानी है और उसको काट देना है, उसके वचन को काट देना है, उसको नलीफाई कर देना, उसको कैंसिल कर देना, उसको वॉइड कर देना है। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की आजमाइश मत कर। डोंट ट्राई योर गॉड। ओह हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शैतान के कहने से उसने जंप करने का इरादा नहीं कर लिया कि हाँ लिखा तो है, प्रभु का वचन ही कोट कर रहा है, फरिश्ते आएंगे। लेकिन शैतान के कहने से उसने कुछ ना किया। शैतान ने यह समझ लिया कि तो परमेश्वर प्रभु के वचन को कोट कर रहा है और इसके सामने मेरा कुछ बस चल नहीं रहा, तो इट्स बेटर टू कम टू द पॉइंट। जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मैं चाहता हूं मनुष्य को कराना, उसको वो लालच देना, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो बात कह दी प्रभु यीशु मसीह से, उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया का सारा वैभव दिखाया। He showed him all prosperity, all wealth of the world. अगर तू मुझको झुक कर दंडवत कर दे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। Who the hell are you, devil? तू कौन है देने वाला? सब कुछ तो हमारे परमेश्वर का, स्वर्ग परमेश्वर का, पृथ्वी परमेश्वर की, वो सृष्टि करता है। Illegal is claiming to the personality who created everything. उसे ऑफर दे रहा है कि अगर तू मेरे सामने झुक के दंडवत कर दे तो दुनिया की हर एक चीज मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने वचन बोला, फिर से तलवार चलाई, प्रभु के वचन की तलवार। He spoke the word of God. He used the sword of the word of the Lord God. लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ कि किसी की उपासना ना कर, किसी की उपासना ना कर। The God is the creator and God has created everything. The whole creation belongs to the creator. सारी सृष्टि, पूरी सृष्टि उस सृष्टिकर्ता की आराधना, स्तुति, महिमा करती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान दूर हो, गेट बिहाइंड डेविल। परमेश्वर को छोड़ किसी की उपासना नहीं करनी है, उसकी तो बिसाती क्या है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास, अब हम प्रभु यीशु मसीह की जगह एक एज अ पर्सन देखते हैं कि किन परिस्थितियों में शैतान परीक्षा लेने आता है। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी है। He has not eaten without food, without water. He was hungry, desperately. He was famished. He wanted to eat something. जब हमारे पास वो चीज नहीं होती है जिसको हमें चाहिए होती है, उन परिस्थितियों में जब हमारे पास में अभाव होता है, कमियां होती है, उन परिस्थितियों में शैतान आता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, तब वो आके, जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है, तो वो आकर हमसे डील करता है, हमें टेम्प्ट करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शैतान किसी को कुछ नहीं दे सकता। उसका मकसद है सिर्फ इंसान को गिरा देना और उसको कमजोर कर देना, हरा देना। शैतान का और मनुष्य का पर कोई भी संबंध नहीं है। Devil cannot give us anything. God is our creator and he cares for us. We have to listen his voice only. उसके वचन को जानने के लिए हमें उसका वचन पढ़ना चाहिए।
बाहरी बातें नहीं बल्कि रेलेवेंट सोर्स उसका वचन है, उसका अध्ययन करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अकेले हैं और बहुत अरसे से अभाव है खाने का, कमियां। उस परिस्थिति में शैतान आके प्रभु यीशु मसीह को आजमा रहा है। और दूसरी बात, वो विल्डरनेस में, अकेलेपन में। दूसरी परिस्थिति ये कि वो अकेलेपन में आके शैतान, जब हम अकेले होते हैं, कहते हैं खाली घर शैतान का डेरा होता है। When you're alone, devil comes to tempt you. हम देखते हैं आदम हवा को परमेश्वर ने उनके लिए सब चीज का इंतजाम कर रखा था। वह सब फल, फ्रूट्स, बहुत कुछ था वहां पर, और परमेश्वर उनके साथ में आके संगति भी किया करते थे। लेकिन जब शैतान आया, जबकि उनके पास सब कुछ है, फिर भी उनको टेम्प्ट कर रहा है, परीक्षा करवा रहा है। और उस बात के लिए परीक्षा करवा रहा है जिसके बात के लिए परमेश्वर ने मना किया है। उसके पास अपना कुछ देने के लिए नहीं है। उन्हीं बातों में से, उसमें से जो प्रभु ने मना किया था, परमेश्वर ने मना किया था, उन्हीं के लिए वो कह रहा है, देखो कितना लुभावना है, कितना सुहाना है, कितना अच्छा है, लो खाओ, और तुम जब खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसकी बातों में, वो अपनी बातों से उनको अल्योर कर रहा है, उनको लुभा रहा है, और वो परीक्षा में आ गए। और परमेश्वर की संगति उनके संग रहा करती थी। उसके बावजूद भी उन्होंने शैतान की संगति को अहमियत दे दी, जिसकी वजह से वो अपने स्थान से गिर गए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को देखते हैं कि वो हर एक बात में उत्तीर्ण हुए, सफल हुए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ही इज माई बिलोवेड सन विद whom आई एम वेल प्लीज्ड। शैतान हमें आजमाने आता है उन परिस्थितियों में जब हमारे पास वो चीज नहीं है, उन परिस्थितियों जो हम अकेले हैं। तो हमें चाहिए कि हम अकेले नहीं रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। मैं तमाम प्रभु के दासों को इनकरेज करूंगा, यू नीड टू बी विद योर कांग्रेगेशन, एंड एवरी मेंबर ऑफ द कांग्रेगेशन यू हैव टू बी इन फेलोशिप। शैतान अकेलेपन में आजमाइश करता है। जब आप अकेले, तब वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। जब आपको चीज नहीं मिलेगी, कमताई होगी आपके अंदर, वो चीज नहीं होगी, तो वो आपको देने की कोशिश करेगा। आपको उससे वो चीज नहीं चाहिए। अगर वो देगा ना, आपकी ह्यूमिलिएशन होगी, आपकी बेइज्जती होगी, आपका लेवल नीचे गिर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हर एक अच्छी और भली वस्तु हमें परमेश्वर से मिलती है। प्रभु का वचन कहता है, शेर के बच्चे तो हजरतमंद हो सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, लेकिन खुदावन के तालिब किसी चीज के मोहताज नहीं होंगे। हमें प्रभु का वचन बोल रहा है। जब आप परीक्षा में नहीं है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं गतसमनी बाग में, उठो प्रार्थना करो, लेकिन वो सो गए। लेकिन वो समय आया, जब परीक्षा का समय आया और वो सिचुएशन आ गई, तो उस वक्त पतरस का तलवार निकालना या किसी का भी कोई एक्शन करना कुछ काम नहीं आया। सो प्रभु ने हमें तरीका सिखाया है, बिफोर वी गेट इनटू द टेम्पटेशन और दैट सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन planned by devil, we need to pray before, we need to prepare ourselves. हमें चाहिए कि अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, पवित्र आत्मा आपका बल है। शैतान आपको गिराने ना पाए, परीक्षा में ना गिराने पाए, उसके लिए आपको चाहिए कि आप पवित्र आत्मा लो, बहुतायत से पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह का वचन कहता है, तुमने अब तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। एक प्रभु के एक बहुत बड़े दास ने
परमेश्वर से परमेश्वर की चीज मांगी और बोला कि मुझे 9 वरदान दे दो, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा वाह शाबाश वेरी गुड यू आर आस्किंग माय क्वालिटीज। प्रभु ने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया, परमेश्वर ने क्रॉस क्वेश्चन किया, तुझे मेरे 9 वरदान चाहिए, मैं चाहिए, यू वांट मी और माय टैलेंट्स। Oh, the Holy Spirit convicted him. He said, I want you, Lord. Hallelujah. Oh, प्रभु का वचन कहा, तुमने अभी तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैंने बड़े बड़े लोग देखे, कोई क्लेम नहीं कर सकता, अच्छे गिर जाते हैं। दाऊद गिरा। हम देखते हैं कि सुलेमान ने, जिसने प्रोवर्ब्स लिखा, नीति वचन लिखा, वो भी गिरा। दुनिया के बड़े बड़े लोग जो बहुत ताकत रखते हैं गिर जाते हैं। यहां तक कि पौलुस भी अपने वचन में कहता है, जो मैं करना चाहता हूं वो तो मैं कर नहीं पाता हूं, जो मैं सोचता भी नहीं हूं वो मुझसे हो जाता है। तो करने वाला मैं नहीं हूं, वो पाप जो मुझे बसा हुआ है। यानी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शैतानी मनुष्य के अंदर होती है, इसका फायदा शैतान उठाता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम उसकी संगति में रहें, उसकी आत्मा मांगे। सबसे बड़ी बात, उसका बल चाहिए हमको, उसका पवित्र आत्मा चाहिए। जितना भी हो सके उसके आत्मा को आप लीजिए। प्रभु का वचन कहा, तुमने मुझसे अभी तक कुछ नहीं मांगा है, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अभी तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा है। परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि मांगते क्या है। मैंने अभी बताया कि एक प्रभु के दास ने पवित्र आत्मा के फल मांगे। कोई कहता है मुझे ये वाला वरदान चाहिए, या मुझे ये क्वालिटी चाहिए, ये वाली बात चाहिए। परमेश्वर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन परमेश्वर देखना चाहता है कि हम किस इच्छा से मांगते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तुम मांगते तो हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। We want to fulfill our own objectives. परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करना है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमें उसका सबसे अद्भुत गिफ्ट मांगना है, और वो है उसका आत्मा, जो हमारी आत्मा का पूरक है। हमारी आत्मा उसी की आत्मा के द्वारा बनी है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए एक वातावरण से हटकर कमजोर हो गई है। उसके अंदर मोहब्बत कम है, गुडनेस कम है, काइंडनेस कम है, फेथफुलनेस कम है, सच्चाई कम है। लेकिन जैसे उसका आत्मा आएगा तो हम टॉप अप हो जाएंगे, और ऐसे टॉप अप नहीं कि फिर दोबारा खत्म हो जाए, बल्कि हम पूरक हो जाएंगे। So we need to take His Holy Spirit continuously. मैंने बहुत सारे गीत सुने। गीत कहते हैं, दाऊद की तरह मैं ढेर करूं तेरे दुश्मन को, पौलुस की तरह मैं ऊंचा करूं तेरे नाम को। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु अपना आत्मा नाप के नहीं देता। He is very liberal and generous in his attitude. When he will ask his Holy Spirit, he will pour his Holy Spirit in abundance. अब ये डिपेंड करता है कि हम में कितनी क्षमता है कि हम उसकी आत्मा को लेना चाहते हैं या अपने ही तरीके चलना चाहते हैं। प्रभु का वचन बताता है, अगर तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के मुताबिक चलो भी। So we need His Holy Spirit in abundance. यीशु मसीह की आजमाइश विल्डरनेस में हुई, अकेलेपन में हुई, अभाव में हुई, लेकिन आदम और हवा की आजमाइश उस परिस्थिति में हुई जबकि वहां पर सब कुछ था, और वहां परमेश्वर की उपस्थिति भी थी। कई बार हमारे पास सब कुछ होता है,
हमारे पास फेलोशिप भी होती है, उसके बावजूद भी गिर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के केस के अंदर वहां पर खाने का अभाव था, विल्डरनेस थी, डेजर्टेड थी लाइफ, कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। परमेश्वर के वचन से वो तृप्त था। To escape from temptation or to be victorious over temptation, we need to fill ourselves with the word of God. परमेश्वर के वचन को सरसरी तौर पर सरफेस लेवल पे पढ़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर उतार लेना है। परमेश्वर के वचन को ऐसा नहीं कि कुछ सिचुएशन आएगी, बोलेंगे तो वो शैतान डर जाएगा, लेकिन वो वचन हमारे अंदर रेमा बन जाना चाहिए। लोगोस नहीं, लोगोस मतलब जो हमने पढ़ रहे हैं या जानते हैं वचन को ऐसे ही सरफेस लेवल पर। प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरा मुंह से तो इकरार करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे कोसों दूर है। With the point of spirit, you are far away from me. We have to speak from here. अंदर से बोलना है प्रभु का वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रियजनों, यीशु मसीह हमारे लिए मार्गदर्शक है। He's our pioneer, he's our leader, and he has not left us alone. He said, I will never leave you nor forsake you, I'll be with you till the end of the globe. And even now he is with us in the form of the Holy Spirit. Fill yourself with his Holy Spirit. Keep taking his Holy Spirit. Let yourself be overflown with the Holy Spirit. प्रभु के आत्मा की नदी आपके अंदर से बहने पाए, हालेलुया, ताकि आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सके, ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। अपने आप को वचन से भरिए, प्रभु आप सबको बड़ी आशीष देगा।